बात हरियाणा की, जहां नायब सिंह सैनी कैबिनेट ने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। इस बीच अगली विधानसभा के लिए चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आज कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नॉमिनेशन किया। हुड्डा ने दावा किया कि बीजेपी का सफाया तय है। उन्होंने राज्य में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से ही बताया। हरियाणा के दंगल में 76 साल के भूपेंद्र हुड्डा की जनता के नाम की वो तीसरी कसम है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। भले ही कांग्रेस ने अब तक किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया हो, इसको लेकर अंदर खाने खींचतान मची हो, लेकिन हुड्डा ने रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट से पर्चा दाखिल करने के साथ ही जनता तक सीधा संदेश पहुंचा दिया। मैं सारे हरियाणा में घुमा हूँ। हरियाणा में 36 बिरादरी बना चुकी है। अब की बार कांग्रेस की सरकार, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। हुड्डा ने ताल ठोक दी है, मैदान में पूरे तामझाम के साथ उतर चुके हैं। दावा है कि सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। वोट काटने वालों को जनता भाव नहीं देगी। मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटू को कोई वोट देने वाला नहीं है। दी थी वोट तो उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और 5 साल इस हरियाणा को बर्बाद कर दिया। कल हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है। इससे पहले रामविलास शर्मा का बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर महेंद्रगढ़ सीट से नामांकन खास चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक महेंद्रगढ़ सीट से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। जिन रामविलास शर्मा की हम बात कर रहे हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। रामविलास शर्मा 1982 से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की राजनीति कर रहे हैं। 1987 से इस सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार उन्होंने हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। रामविलास शर्मा हरियाणा बीजेपी में काफी बड़ा नाम है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार और सरकार में मंत्री भी रहे हैं 3 बार। अब रामविलास शर्मा को टिकट ना देने के बाद पार्टी के भीतर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत कई सीटों के बीजेपी प्रत्याशी रामविलास शर्मा के घर पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पार्टी औपचारिक तौर पर रामविलास शर्मा के नाम का ऐलान नहीं करती तो पूरे हरियाणा में नुकसान हो सकता है। पार्टी की सभा के अंदर रामविलास शर्मा जी का नाम ले लिया जाता है तो कम से कम हरियाणा के अंदर कितने ही बड़े और नेता हो, रामविलास शर्मा के नाम के सामने बौने बन जाते हैं। मंचासी अनेक नेताओं का मैं नाम नहीं ले रहा, जानबूझ करके नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस व्यक्ति को जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामविलास शर्मा था। पार्टी ना दो, लेकिन किसी का भी बेइज्जत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और इस विषय के अंदर अगर नकारती भी है तो सारे हरियाणा को धक्का लगेगा, सिर्फ महेंद्रगढ़ को धक्का नहीं लगेगा। सिर्फ बीजेपी में ही सियासी पारा हाई नहीं है, कांग्रेस में भी तापमान चढ़ा हुआ है। इस बीच पार्टी के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बड़ी बात कह दी। सीएम पद की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं और राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अगर ये ना हो तो व्यक्ति जड़ हो जाएगा। पर महत्वाकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं हो सकती। हमारा लक्ष्य पद पाना ही नहीं हो सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।